हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह क्लियर करने वाले हैं। यू नो इट, आई नो इट, ये नीट के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो पूरा फोकस यहाँ चाहिए। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। सोचो जरा, क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक छोटे से जीन को बदलकर पूरी दुनिया बदल दें? क्या हम खेती से जुड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी बीमारियों को सब कुछ ठीक कर सकते हैं? वेल, बायोटेक्नोलॉजी कहती है एब्सोल्युटली यस। तो आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज? देखो, इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट मत समझना। ये एक मैजिकल टूल बॉक्स जैसा है, अ टूल किट, जिससे हम ह्यूमैनिटी की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग फूड शॉर्टेजेस, इनक्योरेबल डिजीजेस, इन सब का इलाज ढूंढ सकते हैं। इट्स अ गेम चेंजर। ओके, पहले हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन था। नो डाउट उससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन उसकी एक कीमत थी। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, जो किसानों के लिए काफी महंगा पड़ता था। तो आगे क्या? द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। जरा इमेजिन करो, ऐसे पौधे जो कीड़ों से खुद लड़ते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन भी ज्यादा है और केमिकल्स पर हमारी डिपेंडेंसी एकदम कम। कैसा रहेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। लेट्स सी कि बायोटेक्निक खेतीबाड़ी में, फार्मिंग में क्या क्या कमाल कर दिखाया है। जरा स्क्रीन पर आई इन दो पिक्चर्स को देखो। एक तरफ लेफ्ट में एक बेचारा कॉटन का प्लांट है, जिसे बॉलवर्म्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बट ऑन द राइट एकदम हेल्दी खिलता हुआ कॉटन। सवाल ये है, ये जादू हुआ कैसे? दोस्तों, इस जादू का नाम है बीटी कॉटन। इस कमाल के पीछे का सीक्रेट वेपन वो है एक बैक्टीरिया। उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। थोड़ा लंबा नाम है, सो लेट्स जस्ट कॉल इट बीटी फॉर शॉर्ट। साइंटिस्ट ने बहुत स्मार्ट काम किया। उन्होंने इसी बैक्टीरिया से एक स्पेशल जीन निकाला और उसे सीधा कॉटन के प्लांट में डाल दिया। नाउ यहाँ पर सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। ये जीन एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, जिसे हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं। और इस प्रो का मतलब समझना क्रूशियल है। प्रो मतलब इनएक्टिव, मतलब ये एक ऐसा जहर है जो अभी सोया हुआ है। ये प्लांट के लिए, हम इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए ये मौत का फरमान है। इसे नोट कर लो, प्रोटॉक्सिन इज इनएक्टिव। तो ये काम कैसे करता है? इट्स ब्रिलियंट रियली। जैसे ही बेचारा कीड़ा उस पौधे को खाता है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन उसके पेट में यानी गट में चला जाता है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। कीड़े के पेट का पीएच होता है एल्कलाइन, और यही एल्कलाइन एनवायरनमेंट उस सोए हुए जहर को एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल एक सीक्रेट की तरह, जो सिर्फ एक खास लॉक इंसेक्ट के एल्कलाइन गट में ही फिट होती है। जैसे ही टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ, बूम, ये उसके गट के सेल्स में छेद कर देता है। सेल सूज जाते हैं, फट जाते हैं, और कीड़ा गेम ओवर। ओके, क्विक रिवीजन टाइम। ये पॉइंट सीधे नीट में आते हैं, सो पे अटेंशन। बैक्टीरियम का नाम बैसिलस thuringiensis। टॉक्सिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन। जीन का नाम क्या है? क्रायोजीन, स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्राई ISE और क्राई IIB कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को, जबकि क्राई IAB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। इन तीनों को बिल्कुल मत भूलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो खेतीबाड़ी से अब चलते हैं हेल्थ की तरफ। देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की फ्यूचर को कैसे बदल रही है। और इसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से, डायबिटीज। एक सेकंड के लिए सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसुलिन अवेलेबल ही ना हो। मिलियंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक डेथ सेंटेंस जैसा होता। पहले के जमाने में इंसुलिन पिग्स और कैटल से निकाला जाता था, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। बहुत से लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे। तो साफ है, वी नीडेड अ बेटर सोल्यूशन। सोल्यूशन को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारी बॉडी नेचुरली इंसुलिन कैसे बनाती है। देखो, ये शुरू होता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। इसमें 3 हिस्से हैं, चेन ए, चेन बी, और इन दोनों को जोड़ने वाला है एक एक्स्ट्रा पीस, जिसे कहते हैं सी पेप्टाइड। इस इंसुलिन को एक्टिव यानी फंक्शनल होने के लिए इस एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड को हटाना जरूरी है। समझ गए? एक्स्ट्रा पार्ट हैज टू गो। तो सबसे बड़ा चैलेंज साइंटिस्ट के सामने यही था, लैब में मैच्योर फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया जाए, सी पेप्टाइड के झंझट के बिना। और इस पजल का सॉल्यूशन 1983 में एक अमेरिकन कंपनी ईली लिली ने ढूंढ निकाला। यह और कंपनी का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उनका सॉल्यूशन प्योर जीनियस था। उन्होंने क्या किया? चेन ए और चेन बी को बनाने वाले DNA सीक्वेंसेस को अलग अलग बनाया। फिर इन दोनों अलग अलग सीक्वेंसेस को
ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। इससे बैक्टीरिया ने चेन ए और चेन बी अलग अलग प्रोड्यूस किए। सी पेप्टाइड तो पिक्चर में ही नहीं आया। फिर उन्होंने दोनों चेन्स को बाहर निकाला और उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। हो गया मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन तैयार। और इस तरह बना दुनिया का पहला लैब मेड ह्यूमन इंसुलिन, जिसका नाम रखा गया ह्यूमिलिन। ओके, इंसुलिन बनाना तो एक बात हुई, लेकिन अब हम बायोटेक में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जीन थेरेपी। यहाँ हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा रहे हैं, मतलब उस फॉल्टी जीन को ही करेक्ट कर रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट लेवल मेडिसिन। हिस्ट्री का पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी ट्रायल हुआ था 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर। उसे एक बीमारी थी जिसका नाम था एडेनोसिन डियामिनेज या एडीए डिफिशिएंसी। बेसिकली इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता था। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाले, उनमें एक रेट्रोवायरस को यूज करके फंक्शनल एडीए जीन डाला और फिर इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स को वापस उसकी बॉडी में डाल दिया। पर इसमें एक कैच था, लिम्फोसाइट्स हमेशा जिंदा नहीं रहते, दे आर मॉर्टल। इसका मतलब ये परमानेंट क्योर नहीं था और उस लड़की को बार बार इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी के 2 और पावरफुल एप्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल्स और दूसरा डिजीज डायग्नोसिस। पहला सवाल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं? सिंपल भाषा में ये वो एनिमल्स हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है ताकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा यानी एक फॉरेन जीन एक्सप्रेस हो सके। और यहाँ एक फैक्ट है जो सीधा एग्जाम में आ सकता है, 95% से भी ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस यानी चूहे होते हैं। मार्क दिस वन। पर हम इन्हें बनाते ही क्यों हैं? वेल, इसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। नंबर 2, कैंसर या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को बेटर समझने के लिए। नंबर 3, कुछ खास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है रोजी द काउ, एक ऐसी गाय जिसके दूध में ह्यूमन प्रोटीन था जिससे वो बेबीज के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बन गया। और हाँ, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए भी इनका यूज होता है। अब देखो डिजीज डायग्नोसिस कैसे बदला है। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल मेथड्स जैसे सीरम या यूरिन एनालिसिस, ये तभी बीमारी पकड़ पाते थे जब सिम्टम्स दिखने लगते थे, मतलब अक्सर काफी देर हो चुकी होती थी। बट नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सोचो पीसीआर, एलाइसा, ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि ये पैथोजन को उसकी शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेती हैं, सिम्टम्स आने से भी पहले। एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स, अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अर्ली ट्रीटमेंट। सो बायोटेक ने हमें नो डाउट कमाल की पावर्स दी हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसके दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एथिकल साइड ऑफ थिंग्स। जब आप इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी हो जाते हैं। इंडिया में इस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इसका काम ये चेक करना है कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च सेफ है और पब्लिक के यूज के लिए सही है या नहीं। इसका फुल फॉर्म नीट के लिए जरूर याद रखना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब तो आप जानते हैं, चोरी करना। तो बायोपायरेसी का मतलब हुआ जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे देश के बायो रिसोर्सेज जैसे कोई खास पौधा या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करती है बिना उनकी परमिशन के और बिना उन्हें कोई कॉम्पनसेशन दिए। इट्स बेसिकली बायोलॉजिकल थेफ्ट। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, हु रियली ओन्स नेचर? एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। 1997 में एक यूएस कंपनी को हमारे बासमती राइस पर पेटेंट दे दिया गया था। बासमती जो सदियों से हमारी खेती और कल्चर का हिस्सा है। तो आपसे मेरा सवाल ये है, हम अपनी इस नेचुरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को ऐसी बायोपायरेसी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचना। इसी थॉट के साथ वी एंड टुडेज एक्सप्लेनर। कीप अप द हार्ड वर्क एंड ऑल द वेरी बेस्ट।